हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी। तो आइए हम लोग परफॉर्म करें। तो यहाँ गिवन पॉइंट्स आर 3 - 2 - 5 एंड 3 - 2 6। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर फॉर्म का फार्मूला वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है, जहाँ की वेक्टर ए क्या होता है? गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और बी क्या है? वेक्टर जिसके पैरेलल जो लाइन निकालना है वह वेक्टर बी के पैरेलल होता है। तो देखिए, इन दो पॉइंट्स में से हम लोग दोनों पॉइंट के हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और फिर वेक्टर बी निकालेंगे। और फर्स्ट पॉइंट जो है 3 - 2 - 5 वह पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट की तरह कार्य करेगा। तो आइए, हियर वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3i कैप -2j कैप -5k कैप, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू गिवन पॉइंट्स, direction ratios of the line joining the two given points कौन कौन हम लिख देते हैं? 3 - 2 - 5 and 3 - 2 6 आर डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? फार्मूला आप जानते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। यही होता है डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला दो पॉइंट के बीच का। दैट इज क्या होगा? x2 - x1, इसको सपोज कर लीजिए सेकेंड वाले को x2 y2 z2 और फर्स्ट वाले को x1 y1 z1। तो 3 - 3 0 हो जाएगा, फिर -2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए 6 + 5 11। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो निकल गया है और फर्स्ट पॉइंट निकल गया, तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया है तो वेक्टर बी भी निकाल लें। वेक्टर बी कितना होगा? तो देखें, वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 11 वेक्टर के इक्वल्स टू 11 वेक्टर के। वेक्टर ए का वैल्यू कितना आया था? 3i कैप -2j कैप -5k कैप। और अभी अभी वेक्टर बी का वैल्यू हमने निकाला है। वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 11k कैप। ये तो दोनों 0 हैं, माइनस हो जाएंगे, 11k कैप हो जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा?
वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इम्प्लाइज वेक्टर आर इक्वल्स टू, एक बदले क्या रखेंगे हम, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप अब प्लस लैम्डा, लैम्डा क्या है, कोई रियल नंबर है, स्केलर है, लैम्डा इंटू 11k, तो लैम्डा ऐसे करते हैं 11 लैम्डा k कैप, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया, ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन निकाल सकते हैं। मेथड 1, मेथड फर्स्ट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक मेथड क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट इज क्या होंगे 3 माइनस 3 0, माइनस 2 प्लस 2 0 एंड 6 प्लस 1 6 प्लस 5 11, ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज, मीन्स ए बी सी के वैल्यू। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, दैट इज क्या होगा, हो जाएगा x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है, x माइनस 3 अपॉन 0 इक्वल्स टू y प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, y प्लस 2 अपॉन 0 इक्वल्स टू कितना, z प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 11, ये हो जाएंगे। तो मेथड 2 में द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स को लिख देंगे 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 2 6 इज क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दैट इज x1 का वैल्यू क्या है, ये है फर्स्ट x1 y1 z1, x2 y2 z2, दैट इज x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3 इक्वल्स टू y, और y1 का वैल्यू क्या है माइनस 2, तो y प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, दैट इज माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल है और माइनस साइन है तो कट जाना है। थर्ड z माइनस z1, दैट इज z प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 6 माइनस माइनस 5, दैट इज 6 प्लस 5, दिस इम्प्लाइज x बाई 0 इक्वल्स टू y बाई 0 इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 11, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन ऑफ लाइंस दिए हुए हैं वेक्टर फॉर्म में, हमारा क्वेश्चन है दो इक्वेशन ऑफ लाइंस वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो आइए देखते हैं कि
तो वेक्टर फॉर्म में जब इक्वेशन ऑफ लाइन हो तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन को देख लेते हैं, a1 b1 a2 b2 क्या है। आप इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने के क्रम में, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने के क्रम में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा लाइन जो किसी गिवन वेक्टर नहीं गिवन पॉइंट से पास करता हो और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a1 हो, और यह लाइन कहाँ से पास, ये लाइन गिवन वेक्टर b1 हो या b के पैरेलल होता है। जब पोजीशन वेक्टर का नाम आया है तो ओरिजिन O से जोड़ देना होगा पॉइंट A को, और यह पॉइंट P, तो यहाँ पर वेक्टर AP पैरेलल टू वेक्टर B1 होता है। फिर से समझिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ, फिर से समझिए कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 होता है। अब यहाँ पर a1 क्या होता है और b1 क्या होता है, लैम्डा क्या होता है। तो देखिए, a गिवन पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है, और b1 वेक्टर गिवन वेक्टर है जिसके पैरेलल वह लाइन है। एक लाइन का इक्वेशन जो गिवन पॉइंट से होकर पास करता है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है, यही होता है। तो b1 को पहचान गए आप, a1 को पहचान गए। तो आइए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को देखें। वेक्टर r इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो देखिए, अब इसकी तुलना कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए। किससे कंपेयर कीजिएगा, r इक्वल्स टू a1 वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने पर आप पाएंगे कि वेक्टर a1 का वैल्यू 2i माइनस 5j प्लस वेक्टर k है, और b1 का वेक्टर b1 का वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू समथिंग जो भी है वह वेक्टर b1 है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो a1 और b1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से सिमिलरली कर देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट रहेगा। सिमिलरली कंपेयरिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन with the vector equation of line, vector equation या वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन कौन सा, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस म्यू, लैम्डा तो हो चुका, म्यू वेक्टर b2। चलिए इससे कंपेयर कीजिए, तो इससे कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पर आप b1 और b2 का वैल्यू, a2 और b2 का वैल्यू पाएंगे। कंपेयर करने पर आप क्या पाते हैं, a2 कितना है ना, a2 इक्वल्स वेक्टर a2 इक्वल्स टू आता है 2i माइनस 5j 9 है ये। तो सेकेंड वेक्टर को, सेकेंड इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन इससे कंपेयर करें तो पाएंगे वेक्टर a2 इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6k कैप, एंड वेक्टर b2 का वैल्यू कितना आएगा, तो लैम्डा म्यू इंटू जो है, म्यू इंटू वेक्टर जो है वही b2 का वैल्यू है। वेक्टर b2 का वैल्यू कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आपके पास वेक्टर a1, वेक्टर b1, वेक्टर a2, वेक्टर b2 ये चारों सिपाही हैं। एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस,
बोथ द लाइन्स इज कॉस थीटा पहले निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू मॉडुलस क्या होता है फार्मूला, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर b1 इंटू मॉड वेक्टर b2। यही होता है एंगल निकालने का फार्मूला। अब हम लोग b1 b2 a1 a2 हाँ b1 b2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए देखिए b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2 का वैल्यू क्या है, b2 का ऊपर वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय, अब b1 का मॉडुलस क्या है, तो मॉडुलस हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू रूट 1 स्क्वायर रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इक्वल्स टू, अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप जानते होंगे, वेक्टर में आपने पढ़ा है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और जो सिमिलर नहीं हो आई डॉट जे, जे डॉट के, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए आई आई तो 3 हो जाएगा प्लस जे जे 2 टू जा 4 प्लस 6 टू जा 12। तो यहाँ पर देखें आई डॉट आई आई वाले को एक साथ रखा, जे वाले को जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है, फिर आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के डॉट आई इक्वल्स टू 0 होता है, क्या होता है 0। तो आई 3 प्लस 4 प्लस 12 आया आपका वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 का वैल्यू डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर देखें 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13 प्लस 36 13 36 49 रूट 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 मॉडुलस इक्वल्स टू मॉड 7 प्लस 12 तो 19 हो जाएगा, 19 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 49 का क्या हो जाएगा 7 और रूट 9 का 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21। मॉडुलस चूँकि पॉजिटिव है इसलिए मॉडुलस उतना ही रहेगा। तो ये हो गया आपको कॉस थीटा का वैल्यू, आपको तो नहीं निकालना है थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 19/21। दिस इज द required angle between the two given lines whose vector form was given।